नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है इसी साल के अंत में, लेकिन इससे पहले जो सियासी हलचल है वो लगातार देखी जा रही है। इस बीच बता दें कि पिछले दिनों ही देश के गृह मंत्री अमित शाह राजधानी पटना पधारे थे। इस दौरान उन्होंने एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं से मुलाकात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके साथ ही साथ एनडीए में एकजुटता की जो तस्वीर है वो लगातार सुर्खियों में छाई रही। ऐसे में बता दें कि विपक्ष की ओर से उन पर यानी कि अमित शाह पर और इसके साथ ही साथ एनडीए पर जमकर कटाक्ष भी किया जा रहा है। जी हां, बता दें कि आरजेडी की ओर से जमकर प्रहार किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो, तो इसके साथ ही साथ उनके पार्टी के नेताओं की ओर से भी जमकर कटाक्ष किया जा रहा है। इसी क्रम में बता दें कि आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी जमकर निशाना साधा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अमित शाह इस हैसियत से बिहार में नहीं आए कि वे देश के गृह मंत्री हैं, बल्कि चुनाव है, तो ऐसे में वे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नेता होने के हैसियत से बिहार में पधारे थे। इसके साथ ही साथ बता दें कि उन्होंने कई अन्य मुद्दों को लेकर के भी जमकर प्रहार किया है, कड़ा कटाक्ष एनडीए, बीजेपी और कुल मिलाकर देखें तो नीतीश सरकार पर किया है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं आरजेडी के ये नेता, आप खुद सुन लीजिए। क्या कहेंगे अमित शाह का बिहार दौरा? देखिए, अमित शाह जी बार बार बिहार आएंगे क्योंकि चुनाव है, और चुनाव का माहौल जब होता है तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री, वो भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं तो किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं ये सबको पता है, क्योंकि भारत और बिहार से जो राजनीति का संदेश जाता है वो देश को जाता है। और इनको पता है कि बिहार में लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो माहौल बनाया है और जो लोगों के बीच नौकरी और रोजगार दिया है, और नौकरी और रोजगार के माध्यम से कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति को समाप्त किया है, बिहार को एक मजबूत स्टेट के रूप में तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन इन लोगों को पता है कि अब हम टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए तरह तरह का प्रलाप कर रहे हैं और ये लालू फोबिया के शिकार हो गए हैं। चाहे जितना भी प्रलाप कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, इस बार बिहार की जनता, बिहार के लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाएगी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी चारों खाने चित होंगे। बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं कि लालू ने बिहार को बर्बाद किया। देखिए, बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि 20 वर्षों में डबल इंजन सरकार चल रही है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 60,000 से अधिक हत्याएं हुई, 42,000 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई, और 2025 में जिस तरह से अपराधियों का ग्राफ बढ़ा है और अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। इनके विधायक को देखिए, कोचाईकोट के विधायक सरेआम रिवाल्वर लहराते हैं और अपराध को रोकने की दिशा में सरकार की गंभीरता नहीं दिखती है। इनके एक विधायक हैं जो अश्लील गाना गाते हैं और अश्लीलता परोसने पर ये सजा मुकर्रर किए हुए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? एफआईआर के अलावा तो कुछ किया नहीं है। इस तरह की जो राजनीति ये करते हैं, इनका पोल खुल चुका है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अचेता अवस्था में है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि बिहार किस दिशा में जा रहा है। कल जो घटना उन्होंने महिला के साथ किया, ये बिहार और बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक स्थिति है। महिलाओं को सम्मान देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता इस मामले में खामोश क्यों है? जवाब क्यों नहीं देते हैं? उनको जवाब देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के ऐसे कृत्य को, जो महिलाओं को कहीं ना कहीं अपमानित करते हो, उस पर ये लोग खामोशी क्यों अख्तियार किए हुए? ये महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। क्या महिलाओं का सशक्तिकरण इसी तरह से होगा कि सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री जी किस तरह से उनका बैक टच किए, ये सब लोगों ने देखा। तो आपने आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का वो पूरा बयान सुना, जिसमें उन्होंने जमकर अपना भड़ास देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर के एक तो किया ही, लेकिन उन्होंने दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर वाहवाही भी की।
बता दें कि 17 महीने में जो नौकरियां दी गई उसका क्रेडिट उन्होंने तेजस्वी यादव को दिया, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने की बात उन्होंने कही। इसके साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर जो बिहार में क्राइम से जुड़े जो मामले सामने आ रहे हैं उसे लेकर के भी उन्होंने जमकर कटाक्ष कर दिया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो चुनाव से पहले जो वार पलटवार का सिलसिला है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।